दोस्तों, कल जब हम शाम को यहाँ पे चले गए थे घूमने के लिए, तो इसी रास्ते पे हमने कुछ भुट्टे वाले देखे थे। उनमें से एक भुट्टे वाले से हमने बात की, तो वो भुट्टे वाला ये कह रहा था, तो उससे हमने भुट्टे भी लिए, भुट्टे भी खाए और उससे बातचीत करी। तो उसने ये कहा कि अगर आप यहाँ से 200 मीटर अंदर की तरफ चले जाओगे तो आपको ये सारे के सारे रास्ते एक ही जैसे दिखाई देंगे और आपके लिए ये पता कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि रोड किस तरफ है। तो और उसने कुछ किस्से भी बताए कि यहाँ पे जो टाइगर रहते हैं उसने कैसे कैसे क्या क्या करते हैं वो टाइगर। तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि एक टाइगर ने एक बच्चे को उठा के लेके चला गया था, और भी उसने बहुत सारे किस्से बताए। तो वही उससे हमने काफ़ी देर तक बात की और फिर हम उसके बाद डायरेक्ट अपने रूम पे आ गए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं। अब यहाँ से 150 किलोमीटर बचा हुआ है दिल्ली। तो यहाँ पे आके हम थोड़ा सा लेट हो गए, ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये देखो जी का शिव ढाबा। और चलिए तो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं और कुछ ही टाइम में हमारा मैंने लच्छा पराठा ऑर्डर किया है। तो ब्रेकफास्ट में एक पराठा लेता हूँ और एक कुल्हड़ चाय ऑर्डर की है। तो उसको खा के फिर दिल्ली की तरफ यहाँ से निकलेंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे मैं दिल्ली पहुँचूँगा तो मैं आपको पराठा आ गया है। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम में हमारा पराठा आने वाला है। तो जैसे मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा तो मैं आज शाम को आपको बताऊंगा पूरा अपडेट करके कि हमारा जो दिल्ली से नैनीताल और प्लस जिम कॉर्बेट में भी हम एक नाइट हमने स्टे किया था, उसका फ्यूलिंग का कितना टोटल खर्चा आया है, खाने का कितना टोटल खर्चा आया है और स्टे करने का होटल का कितना खर्चा आया है, ये टोटल मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा 1 बाय 1 की हमने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की थी। वो मैं आपको टोटल एक बार कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप दिल्ली से नैनीताल आना चाहते हैं और एक दिन और एक्स्ट्रा आप जिम कॉर्बेट में रुकना चाहते हैं तो उसका आपका बाइक के थ्रू अगर आप आते हैं तो आप उसका कितना टोटल कॉस्ट हो जाती है, ट्रैवलिंग की कितने में आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये चीज़ के बारे में भी मैं भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखिए लच्छा पराठा आ गया है और चाय के साथ लच्छा पराठा खाते हैं। ये भी ना इतनी सारी स्पून रखी है यहाँ पे।
टैंक बैग लगा लेते हैं। टैंक बैग को लगाने के बाद में चलते हैं बस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बस टैंक बैग का कवर और लगा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कवर अगर नहीं लगाते तो चारों तरफ इसमें जो है ना डस्ट चिपक जाती है। अब क्या होगा कि अगर इसके कवर पे डस्ट चिपकेगी तो केवल कवर को ही हम धो देंगे। दिल्ली 141, अमरोहा 21, बुरहानपुर। अब दिल्ली दूर नहीं है, 123 किलोमीटर। हसनपुर इज़ 29 किलोमीटर, अमरोहा इज़ 11 किलोमीटर। दिल्ली दूर नहीं है जानी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं गजरोला। गजरोले के आसपास हैं अभी हम। अभी मैंने माइलस्टोन चेक किया था, उस पे 3 किलोमीटर लिखा हुआ था। देखते हैं, दोबारा देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये देखो ब्रज घाट लग रहा है मुझे। ये देखो, मैं एक बार बहुत छोटा सा था कभी, तब आया था। मेरे ख्याल से यहाँ पे जब बच्चा होता है ना, उसके जो बाल होते हैं उसके विसर्जन के लिए आया था मैं, छोटे भाई के। यहाँ जो है ना बाल विसर्जन, बालों को बहाने के लिए यहाँ पे आया जाता है। ब्रज घाट है, बहुत पॉपुलर है, हमारे इधर से काफ़ी आते रहते हैं यहाँ पे। ब्रज घाट। नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर, गढ़गंगा, ब्रज घाट तीर्थ नगरी गढ़गंगा। यहाँ पे फिल अप कराएंगे। नॉर्मल है यहीं पे ही पेट्रोल। फुल कर देना, फुल कर दो। पेटीएम पर 818 रुपए प्राप्त हुए। तो अभी 33 किलोमीटर और चलना है हमें। चलते हैं, चलिए। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय। देखो जो दोस्तों हमारे राइट में जो आपको दिख रही है ना लेन, मतलब दूसरी साइड में, वो एक्सप्रेस वे की लेन है। टू व्हीलर उस पर अलाउ नहीं है। अगर टू व्हीलर उस पर जाते हैं तो जो फ़ाइन है वो 20,000 का फ़ाइन है। गाज़ियाबाद में पहुंच चुके हैं। गाज़ियाबाद के बाद हम दिल्ली में एंटर करेंगे। ये देखिए पॉल्यूशन, सामने बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये है दिल्ली का हाल, पॉल्यूशन।
अभी हम जहाँ से आ रहे थे वो तो जगह स्वर्ग है इसके आगे, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन मिलेगा आपको। पोल्यूशन की वजह से वो सामने वाली बिल्डिंग्स भी नहीं दिखाई दे रही। अब आप देख लो, ये हाल है दिल्ली का। ये देखो दोस्तों, सामने वाली बिल्डिंग भी देखो कैसे दिखाई दे रही है पोल्यूशन की वजह से। ये वो क्लाउड वाला धुंध नहीं है जैसे नैनीताल में देख के आ रहे थे क्लाउड वाली, ये पोल्यूशन वाली धुंध है। फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है, पर ये क्या है? अरे तो वही कूड़े का ढेर है यार। ये सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखो, ये रहा आनंद विहार रेल टर्मिनल, और ये देखो बस आ रही है, डीटीसी की भी है और यूपी रोडवेज़ की भी है। आनंद विहार और मेट्रो का तो यहाँ पे शायद अंडरग्राउंड तो अंडरग्राउंड नहीं है, अंडरग्राउंड आरआरटीएस का है। आरआरटीएस का जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है यहाँ पे। मेट्रो का तो वो रहा देखो ऊपर एलिवेटेड है। ये देखो आरआरटीएस, ये देखो, ये देखो, ये सामने रेड लाइन है, रेड लाइन। और ये इधर मेट्रो स्टेशन है दिलशाद गार्डन का। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, तो इंडिकेटर देते हैं और लेफ़्ट टर्न लेते हैं। ये आईएसबीटी कश्मीरी गेट है, आईएसबीटी कश्मीरी गेट बस टर्मिनल। इसके सामने से अभी निकल रहे हैं सिविल लाइंस। तो 5 मिनट में करो फोन। ये देखो अभी रास्ते में ही हो क्या? सिविल लाइंस। और तो दोस्तों हम पहुंच ही गए हैं, अब ज़्यादा टाइम अब हमें नहीं लगेगा। तो आप देखिएगा इस वीडियो को, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपके कमेंट्स होंगे तो हम अपनी वीडियो में, आने वाली वीडियो में और सुधार करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आपके कमेंट्स की तो बहुत हेल्प होगी, की ज़रूरत होगी। आपके कमेंट्स की हेल्प की बहुत ज़रूरत होगी। तो थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।